देखिए, मृग नाभि कुंडल बसे और ढूंढे बन बन माही। मृग नाभि कुंडल बसे और ढूंढे बन बन माही। ऐसे ही घट घट हरि बसे और दुनिया जानत नाही। ऐसे ही घट घट हरि बसे और दुनिया जानत नाही। हर झांकी में है झांकी भगवान की। हर झांकी में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाले ने बयान की। किसी सूझ वाले ने बयान की। हम में तुम में खर में खम में सब में बेपे राम। हम में तुम में खर में खम में सब में बेपे राम। सिया राम मैं सब जग जानी। प्रेम से प्रगट हुआ ये हमने जानी। सिया राम में सब जग जानी। प्रेम से प्रगट भये ये हमने जानी। अब यहाँ देखिए, ये किताबी बात है जिसको आप वर्षों से पढ़ते चले आ रहे हैं और सत्संगों में पंडित इसको दोहराते चले आ रहे हैं। और आप भी सत्संगों में या जलसा में मिलाद में इस बात को सुनते चले आ रहे हैं। जो बातें मैंने अभी कही है ये मेरी अपनी खुद की निजी बात नहीं है। जैसे आप सुनते चले आ रहे हैं वैसे मैं भी सुनते चले आ रहा था। आप नहीं जानते हैं, मानते हैं कि सबके अंदर खुदा है, सबके अंदर भगवान है, मगर भगवान है क्या आप जानते नहीं हैं। भगवान है क्या आप जानते नहीं हैं। कभी उसको देखे नहीं, कभी वो दिखाई दिया नहीं। मृग नाभि कुंडल बसे ढूंढे बन बन माही। बिल्कुल सही और सच बात है। नाभि के अंदर ईश्वर बसा है। सबके नाभि के अंदर मृग नाभि कुंडल बसे और ढूंढे बन बन माही। नाभि के अंदर ही मृग के कुंडल बसी है, कस्तूरी बसी है और उसे जंगल जंगल ढूंढती है। तो ये सिर्फ मृग की नाभि के अंदर कस्तूरी बसी है। कस्तूरी का मतलब, कुंडल का मतलब हरी है, जिसकी खुशबू उसको मिलती है जंगलों में। जिधर से हवा आती है, सांस लेती है, दौड़ती है, भागती है और अपने ही भीतर, अपने ही अंदर जो नाभि के अंदर कुंडल बसी है, कस्तूरी बसी है, जो कस्तूरी खिली है, जो कस्तूरी फूटी है, उसकी खुशबू उसे अंदर से आ रही है। मगर वो समझ रही है कि बाहर जंगलों में कहीं कोई अनदेखा फूल खिला है और उसी की खोज में दौड़ती है, भागती है। जिधर से हवा का रुख आती है उसके अंदर की सांस जब छोड़ती है तो उसे अपने ही अंदर की खुशबू उसे महकती है और वो समझती है कि इधर से हवा आई है, इधर ही खुशबू है, फूल इधर ही है। और इस तरह से वो पूरे जंगल में अपने भीतर की, अपने अंदर की नाभि के अंदर की कस्तूरी को ढूंढने में अपना प्राण खो देती है, अपनी जान गंवा देती है। जैसे कुत्ते को आईने में अपना अक्स नजर आ गया। एक कुत्ता किसी मॉल में ढुका, चारों तरफ आईना थी और उसने देखा तो चारों तरफ से कुत्ते नजर आने लगे और वो भूकना शुरू कर दिया। पूरे मॉल के अंदर शीशे में कुत्ते ही नजर आ रहे थे। कुत्ते का अक्स कुत्ते को दिखा रही थी और कुत्ता समझता था कि मेरी ही तरह का एक कुत्ता है और इस तरह से वो भूकना शुरू किया और उधर से वापस उसकी आवाज़ उसके कानों तक आनी शुरू हुई और वो भूकते 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 वहीं पर दम तोड़ दिया। वो नहीं समझ सका कि बाहर जो देख रहे हैं वो मेरे अक्स है
ऐसे ही मृग नाभि के अंदर कुंडल बसी है, वो नहीं समझ सकी कि बाहर जिसकी खोज रहे हैं वो हमारे नाभि के अंदर है। तो ये तो जानवर थे, इंसान नहीं थे, मनुष्य नहीं थे। मगर यही सच्चाई, यह हकीकत हर मनुष्य, हर इंसान की है। जिसके अंदर खुदा जागता है तो सीधा मस्जिद की तरफ भागता है, मंदिर की तरफ भागता है। वो समझता है कि मस्जिद में खुदा ने हमें बुलाया है, मस्जिद से खुदा ने हमें पुकारा है। मस्जिद की अजान सुनता है और दौड़ जाता है। तो उसे समझ में आता है कि बाहर खुदा हमें पुकारा है, मस्जिद में खुदा हमें पुकारा है, घंटा बजा, मंदिर में भगवान हमें पुकारा है, और उठता है और सीधा मस्जिद में, मंदिर में सजदा करने के लिए, पूजा करने के लिए चला जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे मिर्ग के अंदर कस्तूरी फूटी और वो बाहर जंगल में उसकी खोजने में निकल गई, कुत्ते को बाहर अक्स दिखाई दी और उसको भूखने में जान गंवा दिया। तो इसी तरह से हर इंसान की कहानी, हर मनुष्य की सच्चाई है, हकीकत है। आलिमों की, पंडितों की, ये तो ज्ञानी है, इनकी भी। जाहिलों की बात छोड़िए, आलिमों की बात कर रहा हूँ, जो समझते हैं कि गीता में, रामायण में, बाइबल में, कुरान में, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में, गुरुद्वारा में खुदा मौजूद है, और उसी में ढूंढते, खोजते हैं, और इस तरह से कुरान को हिफ्ज़ करके, उसकी इल्म हासिल करके, सीने में दफन करके मर जाते हैं। मगर अपने नाभि के अंदर खुदा है, उसको कभी देख नहीं पाते। अपने नाभि के अंदर भगवान है, उसको कभी देख नहीं पाते। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने भी, जब मेरे अंदर खुदा जागा तो मैं भी समझा कि मस्जिद में खुदा ने मुझे बुलाया है, मुझे मस्जिद में खुदा से मिलने जाना होगा, सजदे में, नमाज में झुक कर उससे बात करनी होगी, कुरान में पढ़ कर उसकी बात सुननी होगी। और मैं ऐसा ही किया जैसे सब मुसलमान करते हैं, सब आलिम पंडित करते हैं। तो मैं 3 साल तक बड़ी शिद्दत से, बड़ी गहराई से नमाज पढ़ा, तिलावत किया, वजीफ़ा किया, यही समझ कर के मस्जिद खुदा का घर है और खुदा के घर में खुदा है। और मैं बाहर ही मस्जिद में, मंदिर में खुदा को, भगवान को ढूंढता रहा, खोजता रहा, तलाशता रहा, समझता रहा। मगर 3 साल के बाद कुछ ऐसी घटना मेरे साथ घटी, क्योंकि मैं खुदा को देखना चाहता था अपनी आँख से। बस यही मेरे अंदर एक जुनून थी कि नहीं, मैं खुदा को देखूंगा, बिना देखे खुदा को छोड़ूंगा नहीं, है तो उसे देखूंगा। और ये देखने की जिद मुझे नमाज में ले गई, सजदे में ले गई, तिलावत में, वजीफ़ा में ले गई। और मैं खुदा को देखने के लिए बेतहाशा, बेहिसाब सजदे पर सजदा, नफिल पर नफिल पढ़ता गया, सर को सजदे में झुकाता गया। कितनी यकीन थी मुझे, कितना विश्वास था मुझे कि खुदा दिखाई देगा, खुदा नजर आएगा। मैं किसी का नहीं सुना, क्योंकि कोई नहीं कहेगा कि खुदा को कोई देख सकता है, खुदा किसी को दिखाई दे सकता है। उस वक्त हमारी उम्र कितनी थी? 18 साल की थी, एकदम नौजवान, एकदम युवा, पहला कदम रखा था जवानी में। और उसी वक्त मैंने खुदा को देखने की बात तय कर लिया। अब एक जिद मेरे अंदर आ गई, एक जिद सी मेरे अंदर आ गई। तो सजदे पर सजदा करने शुरू कर दिया, तिलावत पर तिलावत करना शुरू कर दिया, वजीफ़े पर वजीफ़ा करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से शिद्दत से, गहराई से, सब कुछ छोड़ करके, सारा जहाँ को छोड़ करके, सारे रिश्ते नातों को तोड़ करके, अब किसी से कोई संबंध, कोई रिश्ता, कोई मोहब्बत, कोई मतलब नहीं रहा। अजीब सा लगा, कुछ डर थी मरने का, मौत का सामना हो गया था, मौत को देख लिया था, मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं था। तो सीधा हम मस्जिद में, नमाज में, सजदे में झुक गए। बड़ी कड़ी नमाज पढ़ी, घर से वजू बनकर बना कर जाते थे, और एक ही जगह पर बराबर, उस जगह पर जाने के लिए मैं
अजान से 1 घंटा पहले चला जाता था। पेशाब करके, पैखाना करके, वजू करके, हर तरह से फरागित होकर के मैं अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता था, ताकि कोई आकर वहाँ नहीं बैठ जाए। एक ही जगह पर बराबर सजदा करना, बराबर नमाज पढ़ना, पूरे 3 साल तक लगातार। तो अब मैं एक तरह से पागल सा हो गया, दीवाना सा हो गया। नमाज ही पढ़ना, कुरान ही पढ़ना, यही हमारी ज़िंदगी में रह गई। माँ बाप से कोई लगाव नहीं, दोस्त यार से कोई लगाव नहीं, हर तरफ से, हर जगह से मुंह मोड़ करके, रिश्ता तोड़ करके बस एक खुदा की तलाश में मैं निकल गया। उसको देखने की ख्वाहिश पैदा हुई, उसे देखना चाहा। मगर जानते हैं, मैं तो समझता था कि मस्जिद में, नमाज में, सजदे में खुदा दिखाई देगा, मगर खुदा दिखाई दिया मेरे नाभि के अंदर। मैं अपने नाभि के अंदर खुदा को देखा, नूर के शक्ल में। और सिर्फ देखा ही नहीं, उसमें इतनी वाइब्रेशन है, इतनी गनगनाहट है, जैसे एक मोटर चालू कर दे तो देखिए वहाँ पर कितनी गनगनाहट पैदा होगी, या मधुमक्खी लाखों की तादाद में आपके आसपास उड़ने लगे तो उसकी भनभनाहट आपको सुनाई देने लगी। इसी तरह से मेरा पूरा बदन गनगनाता था जब वो हमारे नाभि के अंदर रोशनी फूटता था, रोशनी जागता था। तो मैं अपने नाभि के अंदर उस खुदा के नूर को देखा। अब ये नहीं कि मैं जब चाहूँ देख लूँगा, नहीं, जैसे उसकी अपनी मर्जी थी। जैसे फूल अपने से खिलती है, आप उसे ज़बरदस्ती खिला नहीं सकते। कस्तूरी अपने से फूटती, आप उसे जल्दी फोड़ नहीं सकते। जब वो खिलती थी, वो चमकती थी, जब वो रोशनी बन करके दिखाई देती थी, तब उस वक्त मेरी जो हालत होती थी मुझे याद है। पूरा बदन, पूरा जिस्म मुट्ठी बंद हो जाती थी, और पूरा बदन, पूरा जिस्म अकड़ जाती थी, और सिर्फ गनगनाहट बदन में रहती थी, वाइब्रेशन जिस्म में रहती थी, और उसको मैं देखता था। अब वो भीतर दिखाई देती थी, आंख बंद करके, आंख खोल करके नहीं। तो बस उसी को देखा तो मुझे यकीन हो गया, अब विश्वास हो गई। अब और शिद्दत से नमाज पढ़ने लगा, इबादत करने लगा, तिलावत करने लगा कि अब तो मैंने खुदा को देख लिया है। अब देखने के बाद तो अब छोड़ना नहीं है। अब उससे इश्क हो गई, उससे मोहब्बत हो गई, तो उससे इश्क हो गई, उससे मोहब्बत हो गई, और उसके इश्क में, उसकी मोहब्बत में ऐसी हालत हो गई, ऐसी पागलपन, ऐसी दीवानगी हो गई कि अब मस्जिद से भी निकल गए और नमाज वगैरह भी छोड़ दिए। आपके हिसाब से हमने छोड़ दिया, मगर मेरे हिसाब से मैंने कुछ और नमाज पढ़ लिया। मुझे कुछ और रास्ता मिल गई, मुझे कुछ और नमाज मिल गई, जिसे 24 घंटा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये नमाज जो थी 5 वक्त की थी, बीच में आप नफिल पढ़ेंगे, मगर वो ऐसी नमाज थी, नमाज इश्क, जो हमें मिली कि एक बार जो सजदे में गया तो कभी सर उठा नहीं, एक बार जो झुक गया फिर उठा नहीं। तो अब मेरे अंदर वो नूर जब फूटने लगी, रोशनी जब फैलने लगी, तो बड़ी उसमें ताकत है, बड़ी उसमें शक्ति, बड़ी उसमें पावर है। वो पूरे बदन को नचा कर रख दिया, झुमा कर रख दिया, घुमा कर रख दिया, और मुझे गाने पर मजबूर कर दिया, वो भी फिल्मी गाना, फिल्मी गाना। और मजबूर होकर मैं चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, जान लगा कर गाना गाना शुरू कर दिया। खैर वो दिन बीत गई, वो वक्त गुजर गया, वो हालात गुजर गई। इसमें बड़ी ताकत मिली, बड़ी मस्ती मिली, मगर दर्द बड़ा हुआ, तकलीफ बड़ी हुई, पीड़ा बहुत हुआ, बहुत मुझे तोड़ा गया, बहुत बहुत मुझे तोड़ा गया। उस वक्त एक क़यामत जैसा बरपा हुआ, जैसे मेरे ऊपर क़यामत बरस गई है, मेरे ऊपर क़यामत आ गई है। तो खैर मैं झेल लिया, बर्दाश्त कर लिया। मुसलसल एक सा असर किया,
दर्द पीड़ा तकलीफ़ दिया, मगर उसका मज़ा भी थी, उसकी आनंद भी था, उसमें मस्ती भी थी, उसमें ताकत भी था, उसमें एक बहुत बड़ी खुशी भी थी। उम्र के साथ साथ जिस्म कमज़ोर होती गई। 40 साल तक एक साथ ज़िंदगी गुजरी, एक जगह एक ही साथ बैठकर पूरी ज़िंदगी गुजार दिया, झूमने में, गाने में और खुदा की जिक्र सुनाने में। बस दिन भर खुदा की जिक्र में, और फुर्सत मिलती थी तो गीत गाने में लगाता था, और कुछ किताबें पढ़ने में, कुछ लिखने में, किताबें कुछ पढ़ने में और कुछ अपनी बात लिखने में मैं अपना ताकत, अपना ऊर्जा लगाया। क्योंकि ये ताकत, ये ऊर्जा हमें कहीं जाने नहीं दे रही थी, हमें उठने नहीं दे रही थी। इतनी भारी, इतनी भरकम थी कि हम चल नहीं पा रहे थे। क्योंकि हम चलकर देखते थे तो जैसे लगता था कि अब गिरेंगे कि तब गिरेंगे। कांपने लगती थी बदन, थर्राने लगता था बदन जब ज़मीन पर पैर रखते थे। इतनी वजन थी, इतना पावर, इतना ऊर्जा था। तो बस एक ही रास्ता था कि चुपचाप पलथी मार कर बैठे रहो और इसे बर्दाश्त करते रहो, और जुबान से ऐसी ऐसी बातें करो जिससे लोगों की भलाई हो, समाज की भलाई हो। ऐसी बातें न करो जिससे लोगों को तकलीफ़ हो, समाज को तकलीफ़ हो। तो अच्छी अच्छी बातें कहना, पीर फ़कीरों की वस्तु, फ़कीरों की, देवी देवताओं की, इन्हीं सब की बातें। जबकि मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, किताब पढ़ कर के नहीं, खुद से कहना शुरू कर दिया। और ऐसा जैसे लगता था नहीं, हकीकत था कि सब महापुरुष, सभी की आत्माएं मेरे अंदर उतरने लगी, सबकी रूहें मेरे अंदर उतरने लगी, मेरे अंदर समाने लगी। और मैं नहीं बल्कि वही लोग बोलने लगे। जैसे कबीर की बात अगर बोलना पड़ता था तो मैं नहीं होता था, कबीर होते थे जो बोलते थे। कबीर की बात अपनी खुद जीवनी सुनाते थे कबीर, मेरे अंदर बैठकर मेरी जुबान से। ऐसे ही बुद्ध की, नानक की, मोहम्मद की, कृष्ण की, राम की, शंकर की। क्योंकि लोग आते थे, फरमाइश करते थे। जैसे आप स्टेज पर गाना गाने खड़े हैं तो फरमाइश आएगी, उसकी फरमाइश पूरी करनी पड़ेगी। आप अपनी मर्जी के गाएंगे तो लोग नहीं सुनेंगे। सामाइन की फरमाइश पर आपको गाना पड़ेगा तो बहुत छूट मिलेगी, बहुत दाद मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा। तो लोग अपनी अपनी फरमाइश लेकर आते थे, तो हम उनकी सवालों का जवाब देते थे, और वो जिस पर बात करने की कहते थे हम उसी पर बात करते थे। तो वो मेरे अंदर जाग जाते थे, और उनको वो दिखाई भी देती थी जो लोग कबीर के भगत थे। जब हम कबीर की बात करते थे तो हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे, आप बाबा कबीर ही हैं, आप कबीर का अवतार हैं। कृष्ण की बात करते थे तो कृष्ण ही है, आप कृष्ण का अवतार हैं। राम की बात करते थे तो राम ही है, आप राम के अवतार हैं। एक हिंदू पंडित जो रामायण को बड़ी अच्छी से कंटेस्ट किया था, बड़ी मानता था मुझे, बड़ी इज्जत करता था, बोलता था महाराज हम तो हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, और हमारा तो शास्त्रीय है रामायण, हम तो पूरी तरह से रामायण को हम खंगाल चुके हैं, मगर सपने में भी राम को नहीं देखे, ख्वाब में भी राम को नहीं देखे। और जब आप बात करते हैं तो आप में हम राम को देख लेते हैं, जैसे लगता है साक्षात राम ही आकर हमसे बात कर रहे हैं। ऐसे ही कृष्ण भक्त भी यही बोलते थे। तो हम सबकी बात करते थे, हमारे अंदर सब उतर जाते थे और सबका दीदार भी करा देते थे। ऐसा करके हम अपना जीवन को गुजारे, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा को इसी काम में लगाए। तो इस तरह से 40 साल तक मुसलसल गुजरी। उसके बाद धीरे धीरे कम होने में 10 साल लग गई। तो 10 साल लगी तो 50 साल की उम्र में हम उठे और कुछ हल्का हुआ, तब हम यहाँ वहाँ इधर उधर जाने लगे। मगर कहाँ, साधु सन्यासियों के पास, मंदिरों मज़ारों के पास, किसी महफिल में नहीं, दुनियावी महफिल में नहीं, दीनी जलसों में नहीं, आध्यात्मिक
लोगों के पास और आध्यात्मिक किताबें, आध्यात्मिक बातें करने लगते थे। तो सभी ने सुना है मगर किसी ने नहीं देखा है अपने नाभि के अंदर खुदा को। खैर, मैंने तो उस वक्त नाभि के अंदर देखा खुदा को। अब इस वक्त मैं अपनी आंखों के अंदर देखता हूँ खुदा को। जो मेरी आंखों की पुतली है, काली है। वो आँख की पुतली काली नहीं होती है। जब मैं रात को सोता हूँ तो नींद नहीं आती है। धीरे 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 मेरी काली पुतली जो है धीरे धीरे खोने लगती है और उसके जगह पर वही नूर जो हमने 20 साल पहले देखा था धीरे धीरे आने लगती है। जैसे चांद निकलती है तो धीरे धीरे मोटे होने लगती है। इसे करते करते आधी आँख बिल्कुल आधी चांद की तरह दोनों में दिखाई देने लगती है। तब तक नींद लग जाती है, हम सो जाते हैं। उसके बाद जब सुबह आँख खुलती है तो मेरी पलकें जो है वो नहीं खुलती। आँख खुल जाती है, नींद टूट जाती है और मेरी काली पुतली पूरी गोल, पूरी की पूरी गोल नूर से भरी हुई होती है। अब मैं लाख कोशिश करूं कि मैं अपने पत्नी को दिखाऊं, देखो मेरी आंख में खुदा का नूर छुपा हुआ है, मेरे आंख में खुदा का नूर भरा हुआ है, तुम आकर देख लो। तो उसके लिए मुझे पलकें तो उठानी पड़ेगी, पलकें तो खोलनी पड़ेगी। मगर मैं अपने दोनों हाथ से नाखून से अपने पलकों को खोलता हूँ तो नहीं खुलता है। इतना ज़्यादा जैसे कोई लॉक कर दिया है। नींद टूट गई है और मैं देख रहा हूँ, पलकें बंद है, नींद टूट गई, आँख खुल गई है और मैं देख रहा हूँ अपनी पुतली को। तो काली नहीं बल्कि नूर से भरी हुई चमक रही है। अब मैं सोचता हूँ कि अपने बीवी बच्चों को भी दिखा दूँ कि देखो मेरी आंखों में खुदा का नूर है और मैं रात दिन खुदा को ही देखता हूँ। इसी खुदा के नूर से खुदा को देखता हूँ, क्योंकि खुदा भी नूर है और उसको मैं उसके नूर से देखता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ मगर होता ही नहीं है। आँख जो है, पलक जो है खुलती ही नहीं है और धीरे 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 रोशनी धीरे 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 पूरे अंदर उतर जाती है और फिर काली पुतली हमें नज़र आने लगती है। मेरी आँख मुझे फिर से दिखाई देने लगती है, काली पुतली, और आँख की पलक जो अपने से खुल जाती है। फिर मैं अपना उठता हूँ, अपना काम धंधा करता हूँ। तो आज मैंने फेसबुक में देखा एक पत्थर को तोड़ा गया, उसके अंदर से हीरा निकला। पत्थर को 2 टुकड़ा किया गया, उसके अंदर से हीरा निकला। अब बताइए कि किसी पत्थर को आप देखेंगे तो उसके अंदर का हीरा कैसे नज़र आएगा। तो जो लोग हीरे की तलाश में थे उनके पास कुछ मशीनें थी हीरे को पकड़ने वाली, जैसे लोहा चुंबक को पकड़ती है, चुंबक लोहे को पकड़ती है। ठीक इसी तरह से जैसे माइंड फील्ड को पकड़ने के लिए मशीन होती है, इसी तरह से उनके पास मशीन थी कि किस पत्थर में हीरा है। इस तरह से वो खोजते खोजते गए तो एक पत्थर में हीरा थी। वहाँ मालूम हो गया मीटर से, जैसे उसे तोड़े तो 4 हीरे उसमें अंदर खूबसूरत खूबसूरत चमकदार तराशे हुए भी। ये नहीं कि अब उसको तराशना पड़ेगा, 4 हीरे थे और उसके आसपास में खूबसूरत मोतियाँ भी थी, छोटी छोटी पत्थर की मोती थी, वो भी कीमती थी, हीरे के साथ वो भी थी। तो ये जो मैंने देखा कि पत्थर के अंदर हीरा है, तो उसने तो पत्थर को तोड़ा तो हीरा निकल गया, मगर एक संतरास जब सुनता है तो बोलता है कि नहीं, पत्थर के अंदर तो मुजस्मा है, मूर्ति है, बुत है, खुदा है, हीरा नहीं है। तो वो पत्थर को ऊपर से तोड़ना शुरू करता है, उसे 2 टुकड़ा बीच से नहीं करता। एक पत्थर का शिला लेता है, बोलता है देखो इसके अंदर एक मुजस्मा है, एक मूर्ति है, एक बुत है, एक खुदा है। सैकड़ों स्नाम आज भी कसमसाते ही नहीं पत्थरों में। तो अपने छेनी हथौड़ी के चोट से
ऊपर के पत्थर काटना शुरू करता है, उसे दो टुकड़ों में नहीं बांटता। जैसे हीरा निकालने वाला पत्थर को दो टुकड़ा किया, बीच से हीरा निकल गया, पत्थर को फाड़ करके बीच से हीरा निकाल दिया, ऐसे नहीं, ऊपर से पत्थरों को तोड़ना शुरू किया और तोड़ते तोड़ते में एक खूबसूरत मुजस्मा सामने लाकर खड़ा कर दिया। जैसे लगा कि जादू कर दिया। इतनी तेजी में, इतनी स्पीड में तोड़ता चला गया कि लोगों को समझ में नहीं आया कि कब इसने मुजस्मा को सामने लाकर खड़ा कर दिया। बोला देखो हमने किया क्या, पत्थर को जो फालतू थी उसे हमने ऊपर से उतारता गया, जैसे प्याज के छिलके को उतारते जाएंगे ऐसे ही हमने पत्थर के कुछ फालतू टुकड़े को ऊपर से उतारता गया। और जब उतारा तो इसके अंदर एक मूर्ति थी, एक मुजस्मा था, एक बुत थी। तो हमने तो मूर्ति निकाल दी, मुजस्मा निकाल दिया, बुत निकाल दिया, मगर ये खुदा है, ये भगवान है। तो कैसे होगा कि ये भगवान है, ये खुदा है? इसकी पूजा की जाएगी, इसकी सजदा की जाएगी, इसकी आरती उतारी जाएगी, इसको मंदिर में बैठाई जाएगी, तब ये भगवान है, ये खुदा है, ये वहाँ जाकर बताएगा, यहाँ नहीं। तो उसके लिए एक मंदिर बनानी पड़ेगी। मंदिर बनाया गया, मंदिर में उसे बैठाया गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसकी पूजा, उसकी सजदा की गई, उसकी आरती उतारी गई। कुछ दिनों के बाद अब वो भगवान हो गया। संतरास ने कहा कि बोलो तो ये आज भगवान बना है, मगर कल तक तो पत्थर की शिला के अंदर पड़ा हुआ था, इससे कोई पूछता नहीं था। जैसे हीरा पत्थर में पड़ा हुआ था उसे कोई जानता नहीं था, ऐसे ही घट घट हरि बसे दुनिया जानत नहीं। पत्थर की शिला के अंदर मुजस्मा है, पत्थर के अंदर हीरा है, ये तो संतरासों ने जाना, ये तो जोहरियों ने जाना, मगर हर मनुष्य के नाभि के अंदर, हर इंसान के नाभि के अंदर ही नहीं बल्कि हर प्राणी, हर जीव के नाभि के अंदर भगवान है। मृग नाभि कुंडल बसे ढूंढे मन मनाई। इसीलिए देखिएगा कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो नाभि से ही बच्चे पैदा होना शुरू करते हैं, इसी से नाभि से जुड़े होते हैं। नाभि में ही बच्चा की बीज डाली जाती है, नाभि ही बीज बनती है और एक बच्चा बन करके माँ के गोद में आ जाती है। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ? इसलिए कि आप भी अपने भीतर नाभि के अंदर खुदा को देखें, उसको देखने की कोशिश करें। आप सुनी सुनाई बात पर अमल नहीं करें। आप तो सुनी सुनाई बात पर अमल करते हैं, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा है, खुदा कभी किसी को दिखाई नहीं देता है। हम सब अंधे हैं, खुदा के बंदे हैं, हम सब अंधे हैं, खुदा के बंदे हैं, हम खुदा को नहीं देख सकते, हमें खुदा दिखाई नहीं दे सकता है। तो ये आलिम बोलेंगे, पंडित बोलेंगे, गुरु बोलेंगे, ज्ञानी बोलेंगे, मगर खुदा को नहीं देख सकेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता है। खुदा दिखाई नहीं देगा, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर वो आँख है देखने वाली खुदा को, वो नज़र है खुदा को देखने वाली, खुदा को जानने वाली, खुदा को पहचानने वाली, वो ज्ञान है, वो दृष्टि है। मगर आप अपनी दोनों आँखों से खुदा को देखना चाहते हैं, अपनी बुद्धि, अपनी विवेक, अपने दिमाग से खुदा को समझना चाहते हैं, अपने ज्ञान से। यही वजह है कि आप कभी खुदा को देख नहीं सकते, खुदा को जान नहीं सकते। तो हमारा दुश्मन जो है हमारा दिमाग है, जो खुदा को समझने नहीं देता, खुदा को देखने नहीं देता। हमारी आँख जो है ये हमारी दुश्मन है, जो खुदा को देखने नहीं देता। सब कुछ दिखा देता है, सब कुछ समझा देता है, सब कुछ पढ़ा देता है, हमारा दिमाग, हमारी आँख। हम अपनी आँखों से, अपने दिमाग से सब कुछ पढ़ लेते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, मगर खुदा को नहीं देख सकते। खुदा हमें दिखाई नहीं दे सकता है, खुदा को नहीं समझ सकते, खुदा हमको समझ में नहीं आ सकता है। तो जो आँख खुदा को नहीं दिखा सके, हम उसी आँख से खुदा को देखना चाहते हैं। जो दिमाग खुदा को नहीं समझ सके, हम उसी दिमाग से खुदा को समझना चाहते हैं। तो हमारे अंदर वो दिमाग भी है जिससे हम खुदा को समझ सकते हैं, हमारे अंदर वो आँख भी है जिससे हम खुदा को देख सकते हैं। उसी का नाम तीसरी आँख है, उसी का नाम थर्ड आइज है।
शिव नेत्र है। तो हम खुदा को देखना चाहते हैं, मगर किस आँख से? जिस आँख से दुनिया दिखाई देती है, जिस आँख से दुनिया समझ में आती है। मगर जो आँख हमारे अंदर है खुदा को देखने वाली, जिससे हम खुदा को देख सकते हैं, उस आँख को हम बंद करके रखते हैं और उस बंद आँख से खुदा को देखना चाहते हैं। तो उस पर हमें थोड़ा काम करनी पड़ेगी। ऐसे देखिए होता क्या है कि मेरी तो खुल गई एक ही झटके में, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। कब्रिस्तान में मैं गया मिट्टी देने के लिए, वही एक बहुत बड़ा दुर्घटना, बहुत बड़ी हादसा हुई। हमने मलकुल मौत को देख लिया, और मलकुल मौत को देख लेना का मतलब कि मौत को देख लेना। तो हमने अपनी मौत और मलकुल मौत दोनों को देख लिया, और उससे बातें भी कर लिया। उसने मुझसे बात भी कर ली, और उसने मुझसे कह दिया कि देखो तुम भी इसी जगह पर आओगे। हमने कहा कब? तो बोले जब तुम सो जाओगे गहरी नींद में, तब तुम यहाँ अपने आप को पाओगे। जब तक तुम जागे रहोगे, जब तक तुम जागे रहोगे, तब तक तुम्हारी मौत नहीं होगी। यही बात उसने कहा। मैंने कहा ये सच बात है? तो बोले बिल्कुल सच है। तुम अगर जागे रहोगे, जागते रहोगे, तो तुम्हारी मौत नहीं होगी। अगर सो गए तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, और फिर तुम अपने आप को इस कब्र में पाओगे। बताइए कि एक नौजवान बच्चा इस बात को विश्वास कर लिया और डर गया। अब सोना बंद करना है, नींद पर काबू करना है। उसने कहा कि तुम नींद को जीत लो, मौत को जीत लोगे। नींद पर काबू कर लो, मौत पर काबू कर लोगे। अब जवानी नींद भर सोया, जवानी में नींद आती है। अब इतनी नींद जवानी में आती है कि सोना ही पड़ता है, मगर हमने तय कर लिया कि नहीं सोएंगे, चाहे हम मर जाएंगे मगर सोएंगे नहीं। तो नहीं सोने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो वही नमाज पढ़ने लगे, तिलावत करने लगे, पढ़ने लगे। तो एक तो देखिए जवानी की नींद सताती है सोने के लिए, और कुछ हमारी ताकत है जो हम पर सवार हो जाती है, जो आराम करने के लिए चाहती है। आराम करना जरूरी है, तो आराम करेंगे तो नींद आ जाएगी, सो जाएंगे। तो जवानी नींद के लिए सताती है, ताकत आराम के लिए सताती है। और हम पढ़ने लगे कुरान को, कुछ ऐसी आयत को कि जिससे बहुत गर्मी पैदा होने लगी, और गर्मी पैदा होने की वजह से दिमाग गर्म हो गया। ऐसा गर्म हुआ कि हमारे सर पर दोनों हाथ रखते थे तो जैसे कोई रस्सी की लोडी बना करके आप उसे आंख बंद करके पकड़ेंगे तो जैसा लगेगा वैसे ही हमारा सर की मुंडी लगती थी। सब पतले पतले नस मोटे मोटे रस्सी की तरह फूल गई थी, इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा भर गई थी। बर्दाश्त करनी पड़ती थी, बहुत तकलीफ होती थी। सर के माथे पर, तालू पर, पेशानी पर, मस्तिष्क पर, पीछे, यही 4 जगह पर बहुत ज़बरदस्त दर्द होती थी। कभी कभी मन करता था छेनी हथौड़ी से अपने पेशानी पर मार दें, दर्द निकल जाएगी, या अपने मस्तिष्क के आसपास दोनों तरफ मार दे, दर्द निकल जाएगी, या अपना सर फोड़ दे, दर्द निकल जाएगी। मगर ये सब हमने करके कोशिश की, मगर हमसे नहीं हो सका। खैर बर्दाश्त करनी पड़ी, दर्द को सहनी पड़ी, तकलीफ़ को बर्दाश्त करनी पड़ी। और इस तरह से मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी को लगा दिया। मेरी ज़िंदगी कहीं और नहीं गुजरी, कुछ और कामों में नहीं गुजरी, कुछ और बिजनेस धंधों में, नौकरी में नहीं गुजरी, बस इसी दर्द को सहने में गुजरी। अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि सोना नहीं है, मर जाने के डर से नहीं सोते थे। और नहीं सोने की वजह से जो हमारे दिमाग पर नींद सवार होती थी उसका गलबा, फिर उसके वजह से हमारी कुंडली जाग गई, हमारे अंदर की कई शक्तियाँ जाग गई। और ये सब जागने के बाद रूहें आने लगी, आत्माएं आने लगी, और हमारे अंदर जिस्म में समाने लगी। हम तो बहुत मस्ती में थे, मस्त थे, पूरा जिस्म, पूरा बदन झूमती थी। उस वक्त जो हम पर से गुजरी, जो हमारे ऊपर बीती, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो जीवन, वो ज़िंदगी मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन तकलीफ़ से गुजरी, आराम से नहीं गुजरी, पीड़ा से गुजरी, सुकून से नहीं गुजरा। खैर
ताकत का नशा था, ताकत मेरे अंदर थी, मौत से बचना था, मौत से बचने के लिए काफ़ी ताकत की ज़रूरत थी, तो ताकत के नशे में झूमते थे, मगर उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। किसी से लड़ना झगड़ना या कोई ऐसा बुरा बोल देना जो समाज के लिए बुरा हो जाए या किसी के लिए बुरा हो जाए, नहीं। खैर, जुबान पर कंट्रोल इसलिए थी कि जुबान से मैं अच्छी अच्छी बातें करता था और अपने अंदर महापुरुषों की रूहों को उतार लिया था, पुकार लिया था, बुला लिया था, न्योता दे दिया था, दावत दे दिया था और सबको अपने रोए रोए में बसा लिया था। अब ये सब बारी बारी अपनी अपनी बात मेरी जुबान से बोलते थे और मैं एक मंदिर की तरह पड़ा हुआ था। मैं बेजान जिस्म की तरह, लाश की तरह पड़ा रहता था। खैर, मेरा इस्तेमाल हुआ, वक्त ने किया, खुदा ने किया, महापुरुषों की रूहों आत्माओं ने किया, सबने मेरा जीवन का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया और मैं अपने जीवन को सब पर इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। इससे बुरा हुआ नहीं, इससे बुरा हुआ नहीं। ये जो जीवन थी, ये जो ज़िंदगी थी, जो झूठी थी, मायावी थी, ख्वाब वाली, सपने वाली थी, ये जो दुनिया थी, धोखा थी, भ्रम थी, इसी में रह कर के हमने हकीकत को, सच को पा लिया। जबकि ये ख्वाब है, सपना है, भ्रम है, धोखा है, माया है, झूठ है। इसमें हमने ईश्वर को, जो सत्य है, खुदा है, जो हकीकत है, उसको हमने पा लिया। ये बहुत बड़ी बात थी। आप सपने में खुदा को नहीं देख सकते, आप ख्वाब में खुदा को नहीं देख सकते। मैं हकीकत में खुदा को देखा हूँ और देखता भी हूँ। ये नहीं कि मैं अब नहीं देखता हूँ, नहीं, अब तो मैं 24 घंटा देखता हूँ। और पहले तो मैं नूर के शकल में, रोशनी के शकल में देखता था, अब तो मैं सबके शकल में, सबकी सूरत में देखता हूँ। क्योंकि मैंने सिर्फ उसे देखा ही नहीं, नूर के शकल में उसको जानने की कोशिश भी करने लगा, उसकी फैलाव को, उसकी वसतों को देखने लगा। देखा कि वही फैला हुआ है, वही बना हुआ है, वही चारों तरफ है। अब मैं जो दिखता हूँ वो खुदा ही है। अब नूर के शकल में नहीं, रोशनी के शकल में नहीं, हर शकल, हर सूरत में, पत्थर के शकल में, फूल के शकल में, धुएं शकल में, गर्दो गुबार के शकल में, जर्रे के शकल में। अब ये नहीं कि राम के शकल में, कृष्ण के शकल में, नानक और मोहम्मद के शकल में ही देखता हूँ, खुदा को खुदा के सूरत में ही देखता हूँ, नहीं। खुदा की जितनी शकल, जितनी सूरतें हैं, खुदा ने जितनी अपनी शकल सूरत में बनाया है, मैं सबको देखता हूँ और सब खुदा है, यही मैं देखता हूँ। अब इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को जिया है, गुजारा है और पूरी ज़िंदगी को लगाया है। तो कहने का मेरा यही मतलब है। तो देखिए, ये सब बातें मैं क्यों बोलता हूँ, इसलिए कि जिसने जाना हीरे को उसे हीरा मिल गया और जिसने जाना हरी को उसे हरी मिल गया। जो नहीं जाना हीरे को उसको हीरा नहीं मिला, जो नहीं जाना हरी को उसको हरी नहीं मिला। तो आप कहेंगे कि हम तो खुदा के बंदे हैं, हमारा तो खुदा है। नहीं, खुदा किसी का नहीं है और खुदा सबका है। खुदा किसी का नहीं है और खुदा सबका है। मन काना लिल्लाह है, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसी का हो गया, जो दुनिया का हो गया, जो दीन का हो गया, दुनिया उसका हो गया, दीन उसका हो गया, और जो खुदा का हो गया खुदा उसका हो गया। यह क्लियर बात कर दिया। तो यहाँ देखिए, मैं क्यों बोलता हूँ, मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है, मुझे तो खुदा मिल गया, बात ख़त्म। अब मुझे क्या मिलेगा और मैं क्या चाहूँगा, खुदा से बढ़कर है ही क्या। तो मैं देखता हूँ कि किसी को खुदा नहीं मिला, किसी ने खुदा को नहीं देखा है, और वो स्टेज पर बैठकर बड़ा लंबा लंबा बात करता है। कुरान में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, गुरु ग्रंथ में ये लिखा है, कागज़ में ये लिखा है, किताब में ये लिखा है। ये बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मुल्मा, बड़े बड़े उलमाए दीन दावा करते हैं कि हम खुदा को जानते हैं, उसकी श्रद्धा, उसकी पूजा, उसकी इबादत करते हैं। मगर नहीं, खुदा को जाने के लिए देखना जरूरी है। बिना देखे, बिन देखे न होए प्रतीति, बिन प्रतीति न होए प्रीति। खुदा को जानने के लिए आप जिस चीज़ को देखे नहीं उसको जान कैसे सकते हैं। अगर आपको ला कर दिया जाएगा तो आप उसको कैसे पहचान लेंगे, कैसे जान लेंगे कि वो हीरा है? कैसे जान लेंगे, कैसे पहचान लेंगे कि वो हीरा है? कभी आपने हीरा नहीं देखा है।
देखेंगे तो कैसे जान लेंगे, कैसे पहचान लेंगे? आप उसे पत्थर समझ कर छोड़ देंगे, पत्थर समझ कर फेंक देंगे, तो ये आपका नुकसान होगा कि नहीं? आपको रास्ते चलते में आपको एक हीरा मिल गया, आप उसे पत्थर समझ कर ठोकर मार कर चले गए, तो आपने कितनी बड़ी दौलत को, कितनी बड़ी खजाना को ठोकर मार कर चला गया। तो आप अपने दौलत को ठोकर मार कर चले जाएंगे, तो दौलत का ठोकर आप खाएंगे ना, दौलत की ठोकर खाएंगे ना। तो इसीलिए हम सबको बताना चाहते हैं कि आपके नाभि के अंदर खुदा मौजूद है, उसको देखने की कोशिश करिए। कैसे देखा जाएगा? ज़रूरी है ज़िंदगी में उसको देखना, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको मोहब्बत होगी, इश्क होगा उससे। और जब तक इश्क नहीं करेंगे, मोहब्बत नहीं करेंगे, आपको नहीं मिलेगा, और मिलेगा ही नहीं। उसको देखकर उससे मोहब्बत होगी, इश्क होगा, उसको देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, उसको देखते देखते उसमें डूबते खोते चले जाएंगे, और एक दिन ऐसा हुआ कि आप खुद ही खुदा हो जाएंगे। लाली को देखन चला मैं भी हो गई लाल। इसीलिए मुझे कहना पड़ता है, ज़िंदगी है, ये नहीं कि आखिरी में मरने के वक्त आप खुदा को देख लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं, अगर देख भी लेंगे खुदा को तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने सिर्फ देखा, देखकर उससे मोहब्बत नहीं कर सके, उससे प्रेम नहीं कर सके, उस पर अपनी पूरी जीवन निछावर नहीं कर सके, उसके अंदर ढल नहीं सके, उसके अंदर पिघल नहीं सके, उसके में बदल नहीं सके, क्योंकि पूरी ज़िंदगी ही आपको उसमें लग जाएगी, उसमें ढलने में, उसमें पिघलने में। और एक दिन पूरी तरह से आप पिघल जाएंगे, ढल जाएंगे, और खुदा में बदल जाएंगे। तो ये जो ज़िंदगी, ये जो जीवन है, ये मिली इसीलिए है, ये आपको खुदा में डूबने के लिए, खुदा में बदलने के लिए। ये नहीं कि खुदा के बारे में आप जानते हैं, कुरान पढ़कर, गीता पढ़कर बोल लेते हैं, जैसे बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े पंडित बोलते हैं, खुदा के बारे में बताते हैं, मगर वो तो खुदा के बारे में बताते हैं, मगर वो खुदा को जानते नहीं, क्योंकि वो खुदा को देखे नहीं है। और जो अपने भीतर खुदा को देखा है, वो अपने नाभि में देखा है, और नाभि से उसकी आंखों में उतर जाता है। आप मेरे आंखों में आंखें डाल कर देखिए, तलवार लेकर बैठिए, मेरी आंखों में आंखें डाल कर देखिए, अभी तलवार लेकर बैठिए। एग्रीमेंट करता हूँ कि आपको मेरी आंखों में अगर खुदा नज़र नहीं आएगा तो आप फ़ौरन मेरा कत्ल कर दीजिएगा। ये मैं बार बार कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, हमेशा कहूँगा कि जिसने खुदा को देखा है, खुदा उसकी आंखों में उतर गया है, उसके रूह में, उसके दिल में बस गया है, उसके रोए रोए में रम गया है। रमेश व राम, रमेश व राम, इसी को राम कहा जाता है, जो रम जाए, और आप जिसमें रम जाए। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि देखो, मैंने खुदा को देखा है और मैं खुदा को देखता हूँ। अगर तुम्हें देखना है खुदा को और उसकी दीदार करनी है, उससे मोहब्बत करनी है, उससे इश्क करना है, उस पर अपना सब कुछ निछावर करनी है, तो इसकी कोई फीस नहीं है। देखिए, आप फिल्म देखने जाएंगे तो टिकट लगेगी, कुछ नुमाइश देखने जाएंगे तो टिकट लगेगी, हर जगह टिकट लगेगी, मगर खुदा को देखने की कोई टिकट नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये, खुदा को दिखाने का धंधा नहीं हो सकता है, खुदा को देखने की कोई टिकट नहीं लग सकती है। बस आपके अंदर निगाह शौक़ होनी चाहिए, शौक़ होनी चाहिए खुदा को देखने का, अरमान होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। अगर आपके अंदर तड़प है, शौक़ है, निगाह शौक़ को अक्सर नए मंजर दिखाती है, कई पर्दे गिराती है, कई पर्दे उठाती है। तो वाकई आपके अंदर प्यास है, खुदा को देखने की तलाश है आपके अंदर, खुदा को पाने की, तो सीधा आप मेरे पास आइए। और एक चीज़ है कि तलवार लेकर आइएगा। आपकी प्यास देखकर ही मैं आँख खोलूँगा और आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आपकी प्यास नहीं होगी तो आपको पानी की प्यास नहीं होगी। अगर आपको पानी ला करके रख देंगे तो आप छोड़ देंगे, क्योंकि आपको प्यास नहीं है। खाने की भूख नहीं होगी, अगर खाना ला करके रख देंगे तो आप छोड़ देंगे, क्योंकि आपके भूख नहीं है। तो भूखे को अगर जूठा भात भी मिल जाए तो चट से उठाकर ऐसे खाएगा जैसे लगेगा प्लेट तोड़ कर खा जाएगा। प्यासे को अगर गंदा पानी भी मिल जाए तो उसकी गंदगी को नहीं देखेगा, नाली का पानी भी वो उठाकर पी लेगा। जो सेहरा में पानी के लिए भटकता है, अगर उसे नाली का पानी मिल जाए, गंदी नाली का पानी, तो उसे भी प्यास बुझाने के लिए पी लेगा। वो नहीं देखेगा कि इसकी पानी कितनी गंदी है। अगर आपको प्यास नहीं, आवे जमजम ला कर दे दिया जाए तो आप उसे नहीं पिएंगे। घर में आवे जमजम रखी हुई है, कोई नहीं पीता है। आवे जमजम घर में रखी हुई है मगर कोई नहीं पीता है। क्यों? ये जब बीमार होगा तब पिएगा।
तो उसे बीमारी में पीना है, सफ़ा के लिए, प्यास बुझाने के लिए नहीं। तो बीमार होंगे तो आबे जमजम पिएंगे। इसी तरह से खुदा के लिए आप बीमार होंगे तो उसकी दीदार करेंगे तो समझ में आ जाएगी कि आप कितने तड़पे हैं, कितने तड़प रहे हैं, और आपको खुदा की दीदार बहुत ज़रूरी है, खुदा को दिखाना। इसलिए कि अगर आप खुदा को नहीं देखेंगे तो तड़प तड़प करके मर जाएंगे। तो मर जाना ठीक नहीं है। मरने से पहले खुदा को देखकर फिर से जीना शुरू हो जाएगी, एक नया जीवन आ जाएगा, एक नई ज़िंदगी आ जाएगी और ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी। फिर आप रात दिन खुदा को पाने की कोशिश में लग जाएंगे, क्योंकि आपने देख लिया है खुदा को, तो उसको पाने की कोशिश में लग जाएंगे। जैसे एक खूबसूरत हसीन नौजवान लड़की को आपने देख लिया और आपको उससे मोहब्बत हो गई, तो उसको पाने की कोशिश में लग जाएंगे, किसी तरह से उसको पाना चाहेंगे। तो जब एक खूबसूरत लड़की से मोहब्बत हो जाएगी, इसको हो जाएगी, देख लेंगे तो उसको पाने की कोशिश में लग जाएंगे। तो अब बताइए कि खुदा जो है उसको देख लेंगे और उससे मोहब्बत कर लेंगे, उसके इस कर लेंगे, तो उसको पाने के लिए आप क्या नहीं करेंगे। तो आप भी उसके पाने में लग जाएंगे। पाने में लगेंगे तो आपको उसको पाने के लिए तरीका है खुद को खोना। अब आप खुद को खोने में लग जाएंगे। जैसे बर्फ़ को समुद्र में डाल दिया जाए, वो समुद्र को पाना चाहता है तो तैरेगा। बर्फ़ के चट्टान को समुद्र में फेंक दीजिए, वो पानी में तैरेगा और समुद्र को पाना भी चाहेगा। उसको समुद्र मिल भी गया तो भी वो समुद्र से जुदा, समुद्र से अलग है, क्योंकि वो बर्फ़ बन गया है। अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे पिघलेगा, ऐसे ऐसे वो समुद्र में बदलते चले जाएगा। और जहाँ बर्फ़ का चट्टान फेंके थे, अब वहाँ ठंडा पानी होगा। आप घर में गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल कर देखिए, आपको बर्फ़ का टुकड़ा दिखाई देगा, मगर कुछ ही देर में बर्फ़ जब पिघल जाएगी तब उस गिलास में पानी नज़र आएगा। अब बताइए कि जो बर्फ़ का टुकड़ा था, जो पानी थी, एक हो गई। अब उसमें कौन पानी बर्फ़ का है, बर्फ़ के टुकड़े का है? अब बोलेंगे नहीं, पानी पानी है, बर्फ़ का टुकड़ा भी पानी था, जम गया तो बर्फ़ बन गया है, अब पिघल गया तो पानी बन गया है। तो इसी तरह से आप अगर पिघलेंगे तो पिघलने में आपकी हस्ती पिघल जाएगी, हस्ती पूरी पिघल जाएगी, आंखों से आंसू निकलेगी, रोना आएगा, बहुत रोएंगे खुशी के मारे, गम के मारे नहीं, खुशी के आंसू निकलेगी। जितने पिघलेंगे उतनी खुशी मिलेगी। पिघलने में खुशी मिलती है, रोने में खुशी मिलती है। आप रोने के लिए जगह खोजेंगे, आप रोने के लिए बहाना खोजेंगे, अपनी आँख खोद देंगे और रोएंगे, क्योंकि रोने में मज़ा मिल रहा है, रोने में खुशी मिल रही है। और नहीं तो गाएंगे, और नहीं तो झूमेंगे, और नहीं तो नाचेंगे। यही चार स्थिति में आप आएंगे, यही चार हालत में आप आ जाएंगे। रोएंगे, नहीं तो हंसेंगे, नहीं तो गाएंगे, नहीं तो नाचेंगे, नहीं तो झूमेंगे। अब लोग आपको पागल कहेंगे, क्योंकि रोते रोते हंसने लगेंगे, हंसते हंसते गाने लगेंगे, गाते गाते नाचने लगेंगे, नाचते नाचते झूमने लगेंगे और थक करके बैठ जाएंगे। ये सब करके थक करके बैठ जाएंगे। अब ध्यान में, समाधि में डूब जाएंगे, लोग आपको पागल कहेंगे। अब देखिए, खुदा पागलों को चुनता है कि वो पागल जो पैसे के लिए पागल हुए हैं, उस पागल को खुदा चुनता है, नहीं जो खुदा के लिए पागल हो गया, जो मोहब्बत के लिए पागल हो गया, जो दुनिया के लिए, दौलत के लिए पागल हुआ, रास्ते पर नंगे धड़ंगे कूड़ा करकट बटोर रहा है, उस पागल के लिए खुदा थोड़ो चुनता है, उस पागल को खुदा थोड़ो चुनता है। तो खुदा पागलों को चुन लेता है, खुदा पागलों को पसंद कर लेता है। जो खुदा के लिए पागल हो जाता है, उसके लिए खुदा भी पागल हो जाता है। अब खुदा उस पर आशिक हो जाता है, खुदा उस पर निछावर हो जाता है, खुदा अपनी पूरी खुदाई उस पर निछावर कर देता है। एक इंसान के पास है क्या जो खुदा की इश्क में लुटा देगा? मगर खुदा के पास तो सब कुछ है, और वो एक बंदे के इश्क में लुटा देता है। उस बंदे के लिए खुदा क्या क्या नहीं करता है, जो बंदा अपने आप को खुदा के लिए मिटा देता है। तो वो भी हार नहीं मानता, बोलता है कि एक बंदा हमारे लिए अपने आप को मिटा दिया और मैं खुदा होकर के अपने आप को बचा कर रखा है। नहीं, वो भी अपने तरफ से अपने आप को मिटाने लगता है। पता चलता है कि जहाँ बंदा था वहाँ पर अब बंदा नहीं है, जहाँ पर खुदा था वहाँ पर अब खुदा नहीं है। जो पहले बंदा था वो बंदा नहीं है, जो पहले खुदा था वो खुदा नहीं है। दोनों खो गया, दोनों मिट गया अपने अपने जगह से। ये सच्चाई, ये हकीकत है।
इसलिए मुझे रोज़ बोलना पड़ता है, ताकि आपके अंदर ये बात पैदा हो जाए, आप भी खुदा को देखने की ख्वाहिशमंद हो जाए और खुदा के लिए तड़प पैदा कर ले, और हम आपको खुदा की दीदार करा दें।